विनेश फोगाट के मुद्दे पर संसद में भी आज हंगामा हुआ। राज्यसभा से विपक्ष का वॉकआउट हुआ है। विपक्ष कर रहा था चर्चा की मांग। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें कि इसकी गूंज सदन में भी सुनाई पड़ रही है। विनेश के मुद्दे पर वहां हंगामा हुआ है। विपक्ष दरअसल यह कह रहा था कि इस पर चर्चा हो सदन के अंदर, और ऐसे में खबर यह आ रही है कि राज्यसभा से विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट किया है। आइए इसी खबर पर कुछ और अपडेट लेते हैं अपने सहयोगी जैनेंद्र से। जैनेंद्र, बिल्कुल अखिलेश, विपक्ष विनेश फोगाट के मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा की मांग कर रहा था और जब इसकी इजाजत नहीं मिली तो विपक्ष ने सामूहिक वॉकआउट किया है और इसके कारण राज्यसभा में काफी देर तक हंगामा भी देखने को मिला। दरअसल विपक्ष जो है इस मुद्दे पर चर्चा चाहता है और सरकार पर निशाना साध रहा है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक साजिश की आशंका विपक्ष लगातार जता रहा है और सरकार से और खुद प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग कल से कर रहा है। और चूंकि अब डिस्क्वालीफाई ही नहीं हो गई है, संन्यास भी ले लिया है, जाहिर सी बात ये मुद्दा अहम है काफी विपक्ष के लिए और विपक्ष को लगता है कि इस मुद्दे पर वो सरकार को घेर सकते हैं। यही वजह है कि राज्यसभा में चर्चा की मांग विपक्ष द्वारा की जा रही थी और जब इसकी इजाजत नहीं मिली तो फिर सामूहिक विपक्ष ने इस मसले पर जैनेंद्र आप ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर भी विपक्ष के तमाम नेता एक मत नजर आ रहे हैं, सरकार का जो विरोध किया जा रहा है उस पर। बिल्कुल, देखिए निशाने पर सरकार जो है वो है विपक्ष को लगता है कि सरकार ने इस मामले में जो अपेक्षित था वो नहीं किया और यही वजह है कि सदन में चर्चा के द्वारा इन मुद्दों को वो सदन के फ्लोर पर विपक्ष के नेता उठाना चाह रहे थे। जब इसकी इजाजत नहीं मिली तो सामूहिक विपक्ष ने इस पर बहिष्कार किया है। अखिलेश, मेरे साथ रणदीप सुरजेवाला जी है, आप चाहें तो मैं बात जी बिल्कुल, हाँ बात करिए। आप लाइव में एबीपी न्यूज पर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है, इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष में नहीं बांटा जाना चाहिए। आदरणीय मित्र, घुमाइए कैमरा, वो देखिए मजाक उड़ाते भाजपा के सांसदों को, उनका चेहरा देखिए ना, उनके चेहरे की खीज और हंसी और उनके चेहरे की खुशी कि विनेश फोगाट को मेडल नहीं मिला, ये दर्शाता है भाजपा की दुर्भावना को, उनकी मंशा को। यही सामने देख लीजिए, संसद के द्वार पर खड़े वो कैसे खिल्ली उड़ा रहे हैं। भाजपा के जो प्रायोजित एंकर हैं उनके उनके ट्वीट देख लीजिए। आप जाइए ना, जाइए रिपब्लिक भारत के ट्वीट देखिए, जाइए टाइम्स नाउ के ट्वीट देखिए, जाइए आपके चैनल पर भी एक दो एंकर्स के ट्वीट देखिए, पता चल जाएगा असलियत क्या है। रणदीप जी, हम इस मसले पर चाहते हैं कि विपक्ष स्पष्ट करे कि साजिश की का आरोप अगर लगाया जा रहा है, खुद महावीर फोगाट कह रहे हैं कि साजिश नहीं है। क्या विपक्ष इस मसले पर राजनीति नहीं कर रहा है? और आप घसीटने में चैनलों को भी घसीट रहे हैं और एबीपी जैसे निष्पक्ष चैनल का भी आप नाम ले रहे हैं। एक तो मैं और इस बात का खंडन करना चाहूंगा। चैनल का नाम नहीं लिया, आपके चैनल में हर तरह की मछली है, बहुत अच्छे लोग भी हैं और एक दो ऐसे लोग भी हैं फोगाट है भाजपा। जब महावीर फोगाट जैसे अनुभवी और उनके चाचा कह रहे हैं कि साजिश नहीं है, विपक्ष किस आधार पर साजिश का आरोप लगा रहा है? क्या ये सिर्फ कोई राजनीति नहीं है क्योंकि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है? आदरणीय दोस्त, मुझे एक बात बताइए, राजनीति से ऊपर उठकर रूल की बात करते हैं। 6 अगस्त 2024 को विनेश फोगाट 3 बाउट्स लड़ी, प्री क्वार्टर, क्वार्टर और सेमीफाइनल। उसका वजन 50 किलोग्राम से कम था, ये तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन भी मानता है। अगर वो अगले दिन 7 अगस्त को बाउट हार जाती या लड़ने ना जाती तो भी सिल्वर मेडल मिलता। तो इसका मतलब वो रूल की इंटरप्रिटेशन यानी आकलन, अर्थ गलत तरीके से निकाला जा रहा है। अगर मोदी जी रूस यूक्रेन की लड़ाई रुकवा सकते हैं तो उस बिटिया को न्याय क्यों नहीं दिलवा सकते? मेरा इतना ही। विनेश ने संन्यास ले लिया है सर, क्या आप उनसे कहेंगे इस पर? जैनेंद्र, फिलहाल वक्त इतना ही है, लेकिन आपने वाकई में बहुत बढ़िया सवाल उनसे पूछा रणदीप सुरजेवाला से कि जब महावीर फोगाट कह रहे हैं कि कोई साजिश नहीं है तो आपको साजिश कहां से नजर आती है? क्या आप इसके पीछे वजह है? जेपी नड्डा इस पर क्या कह रहे हैं सदन के अंदर? उन्होंने भी इस पर बयान दिया है, हम आपको सुनवाते हैं वो भी। नहीं है, इट इज कंडेमनेबल। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन प्रजातंत्र एक व्यवस्था में चलता है और जब व्यवस्थाएं अपनी मर्यादाएं लांघ जाती हैं तो प्रजातंत्र पर बहुत बड़ा आघात होता है। मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कहता हूं कि लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस और जिनकी एक संख्या के रूप में टीएमसी भी यहाँ पर विराजमान है विपक्ष के रूप में, जिस तरीके से उनका व्यवहार चेयर के प्रति रहा है वह कंडेमनेबल है। और जो लोग लंबे समय से संसदीय प्रणाली में कार्य करते रहे हैं उनके लिए ये एक प्रश्न आत्मचिंतन का है जो उन्हें करना चाहिए।
जहाँ तक विनेश फोगाट का सवाल है, ये कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है और सारा देश उनके साथ खड़ा है। ये भारतीय खेल को आगे बढ़ाने का विषय है जिसके साथ सब लोग भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं और भावनाओं के साथ विनेश के साथ खड़े हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा चैंपियंस ऑफ चैंपियन, और साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा देश खड़ा है। मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं लगता, सारे देश को लगता है कि ये आवाज़ प्रधानमंत्री की आवाज़ 140 करोड़ देशवासियों की आवाज़ है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद विपक्ष विषय विहीन हो चुका है, मुद्दा विहीन हो चुका है। The opposition does not have any solid issue which they want to discuss, for which the ruling party is ready for discussion on all forums and on the forum of Rajya Sabha. लेकिन जब सारा देश इस विनेश के साथ खड़ा है तो मुझे लगता है, और जो भी प्लेटफॉर्म्स थे और हैं, उन सारे पर रिड्रेसल का प्रयास भारत की सरकार और खेल मंत्रालय और ओलंपिक एसोसिएशन के हमारे नुमाइंदों ने किया है। इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसलिए भावनाओं पर कंट्रोल करना, भावनाओं को सीमित रखना और अपने विवेक से काम करना, यह इस समय की आवश्यकता है। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूँ कि विपक्ष अपनी भूमिका को इस दृष्टि से देखेगा। एक बार आपको जिस तरीके से आपके चेयर को आघात पहुंचा है, यह सच में निंदनीय है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। Will you take your seat? तो विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। विनेश फोगाट के मसले में भी पक्ष और विपक्ष वाली चीजें जो सामने आ रही हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, यह कहना जेपी नड्डा का।